नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं पक्ष विपक्ष। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड में बढ़ रहे हेलीकॉप्टर हादसों की और उस पर छिड़ी सियासत की। उत्तराखंड में चल रही चार धाम यात्रा के दौरान संचालित होने वाली हेली सेवा के तहत हेलीकॉप्टर हादसे बढ़ रहे हैं। प्रदेश में अभी तक ऐसे 4 हादसे हो चुके हैं। हादसों के पीछे तकनीकी कारणों की जांच का कोई अता पता नहीं है। हेलीकॉप्टर दुर्घटनाओं की जांच डीजीसीए और विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो की विशेषज्ञ टीम करती है। प्रदेश में इस साल अब तक कुल 4 हादसे हो चुके हैं, लेकिन जांच क्या हुई कुछ पता नहीं। उत्तरकाशी जिले के गंगनानी में हुए हेलीकॉप्टर हादसे की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन 1 माह के बाद भी सरकार को जांच रिपोर्ट नहीं मिली है, जिसको लेकर विपक्ष लगातार सवाल भी उठा रहा है। इस मामले में कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल ने कहा कि 1 माह के भीतर हेलीकॉप्टर हादसों की 4 घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन सरकार बेखबर है। इसकी गहनता से जांच होनी चाहिए, जिससे बार बार घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। हेलीकॉप्टर हादसों की जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए। हेली सेवा संचालन में नियमों में ताक पर रखा जा रहा है उसे, जो तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिहाज से ठीक नहीं है। हालांकि सरकार का बचाव करते हुए कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा का कहना है कि सरकार की प्राथमिकता श्रद्धालुओं को सुविधा और सुरक्षा देना है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि सेफ्टी ऑडिट होना चाहिए और कोई भी मशीनरी या टेक्नोलॉजी है वह कभी भी खराब हो सकती है, लेकिन सेफ्टी ऑडिट सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए, ताकि जो भी श्रद्धालु हेली सेवा का इस्तेमाल कर रहा है वह सुरक्षित रहे। तो बात हेलीकॉप्टर हादसे की ही होगी और उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा भी चल रहे हैं, आप सभी को मालूम है, और इस बीच बहुत बड़ी संख्या हेलीकॉप्टर की सेवा भी लेती है लोगों की। कुल 4 हादसे भी हो चुके हैं, जो अपने आप में चिंता का विषय है। और इन्हीं बढ़ते हेलीकॉप्टर हादसों को लेकर विपक्ष सरकार से सवाल भी पूछ रहा है कि आखिर 4 हादसे हो गए, एक भी रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं की गई है। हेली सेवा में सुरक्षा के लिए सरकार क्या कर रही है, इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता कमलेश रमन जी जुड़ गई हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से बतौर प्रवक्ता आशीष नौटियाल साहब भी जुड़ गए हैं। आप दोनों खास मेहमान का स्वागत है। शुरुआत कमलेश जी आप ही के साथ। अब देखिए, आप ही के साथ शुरुआत करनी भी पड़ती इसलिए है कि आप सरकार में हैं, जवाब आप ही को देना है, सब कुछ आप ही को देखना है। विपक्ष तो कह रहा है कि आप उनके सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं, लेकिन बात तो सही है कमलेश जी, 4 हादसे हो गए हैं, एक भी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई। कारण क्या है कुछ पता नहीं, जांच हो भी रही है, किस गति से हो रही है कुछ मालूम नहीं, और हादसे पे हादसे। सरकार गंभीर है या सरकार जांच के नाम पर चीजों को छोड़ दे रही है? नहीं कुणाल जी, देखिए, जिस तरीके से हमारी यात्रा चल रही है और हमारी पूरी कोशिश है सरकार की कि किसी भी एक भी यात्री को नुकसान ना हो, उसको क्षति ना पहुंचे, उसके जान माल की सुरक्षा करने का कर्तव्य भी सरकार का है। क्योंकि अन्य प्रदेशों से जब लोग आते हैं तो विश्वास के साथ आते हैं कि सरकार हमारी किसी भी परिस्थिति में मदद भी करेगी। लेकिन ये जिस तरीके से हादसे हुए, वाकई ये जो हादसे हुए हैं हमारे हेली सेवा के, ये दुखद है। और जो परिवार या जिनको इस घटना से गुजरना पड़ता है, उन परिवारों की जो वेदना है, जो दुख है, उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन हम उनके साथ खड़े हो सकते हैं। और सरकार ये पूरी कोशिश करती है कि किसी भी तरीके का हादसा ना हो। लेकिन क्योंकि आपको पता है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है और सौरभ बहुगुणा जी ने भी इस चीज की ओर प्रकाश डालने का काम किया है कि जब भी, क्योंकि ये टेक्निकल चीजें हैं, जब कहीं रोड पर अगर हम जा रहे हैं, वहां हमारी गाड़ी अचानक से खराब हो जाए, क्योंकि हम घर से तो यही सोचकर निकलते हैं सब चीजों को देख करके कि हमारा टायर भी ठीक होगा, ब्रेक भी ठीक होंगे, लाइट भी ठीक होगी, लेकिन अचानक कुछ इस तरह के हादसे होते हैं। पर उन हादसों को हम कैसे रोक सकते हैं, या उस पर जो हमारी जांच चल रही है, आपने कहा कि जांच चल भी रही है या नहीं, गंभीर है भी या नहीं सरकार,
देखिए जांच भी चल रही है और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है जो इसके जिम्मेदार हैं, क्योंकि उनका कर्तव्य बनता है जिस एजेंसी को ये हेली सेवा के लिए यहाँ पर टेंडर दिया गया है और यात्रियों को सुरक्षित स्थान पर ले जाना और वहां से फिर उनके गंतव्य तक सुरक्षित लेकर के आना, ये उस एजेंसी का काम है। अगर एजेंसी किसी भी तरह की कोई कोताही बरतती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होती है, क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा था जब वो हमारा एक हादसा हुआ था जंगल के बीचों बीच, जब हमारा हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था जिसमें 4-5 लोग थे, तो उसी समय उस कंपनी को तलब भी किया गया और उसके खिलाफ कार्रवाई भी की। लेकिन मैंने कहा ना कि क्योंकि इस तरह के हादसे जब हो जाते हैं तो सरकार अपनी तरफ से ये पूरी कोशिश करती है कि अगला हादसा ना हो, लेकिन अगर वो हादसा फिर कहीं ना कहीं हो जाता है तो मुझे लगता है कि वाकई ये एजेंसियों को देखना चाहिए, क्योंकि उनकी जान माल की सुरक्षा उन एजेंसियों की हेली सेवा वालों की है। बात आपकी ठीक है, जो लोग जो यात्रा पर आ टेक्निकल, रहे हो पूरा भरोसा हाँ करके आते हैं और सरकार की पूरी मंशा ये है कि हम किसी भी यात्री को दिक्कत या परेशानी में ना दे, उनको सारी सुविधा देने का काम करें, क्योंकि जिस प्रकार से हमारी चाहे जो है रोड वाली यात्रा चल रही हो, चाहे हेली सेवा की यात्रा चल रही हो, तमाम चाहे वाहनों से हमारी यात्रा चल रही हो, सबकी सुरक्षा का जिम्मेदार सरकार है। तो सरकार के कर्तव्य जो है वो उनको पूरा करने का काम भी करती है, पर कहीं ना कहीं जब इस तरह की घटनाएं घटती है वाकई दुखद भी है और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी भी चाहिए। और जिस तरीके से अभी मंत्री जी ने भी कहा कि हमारे पास सेफ्टी ऑर्डर भी होना चाहिए, ऑडिट भी होना चाहिए, क्योंकि कब कहाँ क्या हो जाए उन हादसों से बचने के लिए और उसके बाद की हमें क्या क्या उनको सहायता देनी चाहिए, इन सब पर सारी चीजों पर सरकार बिल्कुल गंभीर है। कुणाल ठीक है, बात आपकी ठीक है कि तकनीकी कारण है, किसी के इसके बारे में कुछ ज़्यादा पता होता नहीं है, लेकिन आपने जो दूसरी बात कही मैडम कि सरकार गंभीर भी है, कार्रवाई भी कर रही है। मैडम जब रिपोर्ट ही नहीं है, रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई यदि है तो फिर कैसे कोई माने और विपक्ष भला कैसे माने कि आप गंभीर है और कार्रवाई कर रही हैं? यह भी तो सवाल है। हाँ देखिए, विपक्ष में होने के नाते उनका अधिकार भी है, वो सवाल भी कर सकते हैं और सरकार को जवाब भी देना चाहिए। हर प्रत्येक नागरिक जिसने वोट देने का काम किया, सरकार को बनाने का काम किया, तो सरकार उन बखूबी उनके सवालों का जवाब भी देती है। और ये जो जांच हमारी हो रही है, इसके एवज में उस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई भी करने का काम किया गया है। हाँ, ये बात जरूर है कि सार्वजनिक जिस तरीके से होनी चाहिए थी हमारे चाहे अखबारों के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से, ये नहीं हुआ होगा। पर मुझे लगता है कि जांच जब पूरी हो जाएगी तो ये जरूर पता चलेगा कि किस कारण से ये हादसे हुए। पर उस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई भी हुई है और उस कंपनी को चेतावनी भी दी है कि इसके बाद इस तरह के हादसे अगर हुए तो मुझे लगता है कि ये जो हमारी एजेंसियां हैं, जो कंपनियां, इनको निरस्त करने में सरकार को देर नहीं लगती कुणाल जी, क्योंकि जब कोई गलत चीजें होती हैं या आप कार्रवाई नहीं करते हो या यात्रियों की सुरक्षा के साथ अगर खिलवाड़ करने का काम करोगे तो उस एजेंसी को भी अधिकार नहीं है कि वो दोबारा हमारे प्रदेश में चले। ठीक, नौटियाल साहब आपने सुना ही कमलेश जी को क्या कह रही हैं। वो कह रही हैं कि गंभीर भी है, कार्रवाई भी हो रही है। आप अपनी बात भी रखिएगा, लेकिन एक सवाल मैं यह जरूर पूछ लेता हूँ, क्या आपको लगता है कि चूंकि 4 धाम की यात्रा भी चल रही है, हेली सेवा भी चल रही है, तो हेली सेवा देने वाली एजेंसियां क्या नियम को ताक पर रखकर सिर्फ इसे कमाई करने का जरिया बना लिए हैं, अपनी जेब भर रहे हैं और लोगों की सेफ्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं? शायद इसीलिए ये सब हो रहा है, जिसके ऊपर सरकार की फोकस जाते जाते जा रही है या नहीं जा रही है? आपको क्या लगता है? देखिए महोदय, बड़ा दुखद है जिस प्रकार से आने वाले पिछले कुछ समय में हम लोगों ने सुना कितने हेलीकॉप्टर क्रैश हो रहे हैं और कल को इतनी बड़ी घटना हुई, उसमें मैं श्रद्धांजलि देना चाहूंगा अपनी तरफ से जो बेचारे इस घटना में चले गए हैं। लेकिन देखें, ये कोई भी नहीं चाहता होगा, मुझे नहीं लगता कोई कंपनी चाहती होगी या कोई भी चाहेगा कि इस प्रकार की घटना हो। इस पर मैं डायरेक्ट सीधा नहीं कहना चाहूंगा। ये कोई भी नहीं चाहेगा कि उनके हवाई जहाज से कुछ ऐसी घटना हो। ये पायलट भी चले जाते हैं इन घटनाओं में, ऐसा नहीं है। उसके बाद आज इतना जो भरना भी पड़ता है, पैसा भी भरना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, लेकिन फिर भी देखिए कहीं ना कुछ चूक रहती होगी, नहीं तो ऐसा हो नहीं सकता। आप जब आप हेलीकॉप्टर को टेम्पो की तरह यूज करना शुरू कर दोगे, फटाफट उसकी कमाई का जरिया भी एक है। और अगर हमने उसको टेम्पो बना दिया कि उसे उड़ा रहे हैं कि क्योंकि देखो यात्री बहुत है हमारे पास केदारनाथ में और निश्चित हेलीकॉप्टर कम होंगे या जो भी व्यवस्थाएं होंगी वो हेलीकॉप्टर कंपनी जाए और हर कंपनी अपने एंड पर जान सकती है, क्योंकि हम हेलीकॉप्टर के विशेषज्ञ नहीं है कि हम बता पाएंगे क्यों हुआ कैसे हुआ, लेकिन कंपनी को निश्चित मालूम होता है कि कब किस टाइप पे सर्विस होनी चाहिए, इस पे क्या कमी है। हो सकता है पायलट बताता हो कि भाई ये दिक्कत आ रही है, वो कहते हुए चलो कोई बात नहीं 2-4 दिन बाद करा देंगे,
कुछ भी हो सकता है। लेकिन देखिए चाहे जो भी इसमें है, लापरवाही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखिए कंपनी को तो हम बदल सकते हैं, लेकिन उस जान को क्या हम वापस ला सकते हैं जो चली गई? आज जो लोग यात्रा करने आ रहे हैं, जो लोग जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं दुर्घटनाएं हो रही हैं, तो बहुत दुख होता है इस प्रकार की घटनाओं से। और निश्चित मुझे भी लगता है कहीं ना कहीं, देखिए हम लोग भी गाड़ी चलाते हैं और ऑटो टेम्पो भी चलते हैं, तो जो गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर होता है वो जानता है कि मेरी गाड़ी में समस्या आ सकती है, आ रही है, तो उस समय उसे अगर पहले ही उसका इलाज कर लिया जाए तो मेरे ख्याल से इस प्रकार की दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। ठीक है, मैं एक सवाल आपसे और पूछ लेता हूं। आपने चूंकि टेम्पो का जिक्र कर दिया, तो आपको लगता है क्या पायलट्स के ऊपर भी बहुत ज्यादा अतिरिक्त दबाव है? पायलट्स की संख्या कम है, क्या उन एजेंसीज को और ज्यादा पायलट्स रखने चाहिए? अब चूंकि पायलट्स को अच्छे खासे पैसे देने पड़ते हैं, तो क्या कंपनी इस फ्रंट पर कॉम्प्रोमाइज करती है या कर सकती है क्या? देखिए निश्चित पायलट भी प्रेशर में रहता होगा, और प्रेशर कई प्रकार के प्रेशर होते हैं। प्रेशर जरूर नहीं है किस प्रकार की, ऑफिशियल प्रेशर है, घरेलू प्रेशर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पायलट अगर प्रेशर में चलाएगा तो निश्चित हो सकता है कि दुर्घटनाएं बढ़ने के चांस ज्यादा हो। तो अगर पायलटों की संख्या भी अगर ज्यादा होगी, या पायलट का चक्कर कितने चक्कर काट सकता है, कितने में वो इजीली कर सकता है, उसे दिक्कत नहीं है, तो अगर इस तरह की बातें अगर हो पायलट से तो निश्चित फायदा मिलेगा। अब आज ये बात तो है, देखिए हमें जो ये अपना उड़ाने के लिए चाहिए हेलीकॉप्टर, सुबह से शाम तक लगातार चाहिए, क्योंकि यात्री ज्यादा है, हेलीकॉप्टर में जगह नहीं मिल पा रही है, यात्री बहुत ज्यादा है। तो अब इसके लिए सरकार को देखना है, अगर बाई दफे हेलीकॉप्टर की व्यवस्था नहीं भी हो पा रही है तो भी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। देखो यात्रा तो होगी ना, जिसको यात्रा जाना है, जो असली यात्री होगा वो जाएगा, वो पैदल भी जाएगा, लेकिन सुरक्षित तो रहेगा। पैदल जाए, लेट हो, पैरों में दर्द हो, बात अलग है, पर दुर्घटनाग्रस्त तो ना हो। इस प्रकार की दुर्घटनाएं हो रही है। अच्छा, जब हेलीकॉप्टर जा रहा है, मान लो तो आप और मैं भी अगर जा रहे हो तो हम भी चाहेंगे कि जब जा रहा है तो हम पैदल क्यों जाए? बिल्कुल, चाहते हुए भी पैदल नहीं जाएंगे। तो हेलीकॉप्टर के लिए जब अगर ऐसी कोई व्यवस्था, दिक्कतें आ रही है, तो सरकार को चाहिए जो हैंडीकैप है, जो नहीं जा पा रहा है, उसके लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था है। जो स्वस्थ है वो पैदल भी जा सकता है। तो इतना हेलीकॉप्टर को बार बार ना उड़ाया जाए कि उसकी ना तो मेंटेनेंस हो और पायलट भी प्रेशर में हो, और आने वाला यात्री आप देखें, मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि आने के अंदर डर का माहौल तो होगा। बिल्कुल। डेट में हेलीकॉप्टर जाएगा, निश्चित उसके अंदर डर का माहौल होगा, क्योंकि हेलीकॉप्टर से अगर आदमी गिर गया तो मुझे लगता नहीं कि बचने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि प्रॉपर मेंटेनेंस और पायलट की जो रजामंदी है उसके हिसाब से ही काम करना चाहिए, क्योंकि हेलीकॉप्टर पायलट को चलाना है। समस्याएं पायलट को पता है, मौसम की समस्या हो चाहे कोई भी हो, उसको बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल संजीदगी से आपने बात की है इस पूरे मुद्दे के ऊपर। और देखिए कमलेश जी, एक तरफ देश प्रगति कर रहा है, दूसरी तरफ यह भी एक विरोधाभास है कि हमारे पास विकल्प है भाई कि हम पैदल चलें। मेरा यह कहने का आपसे आशय है कि जब सुशासन की सरकार है, विकास की सरकार है, और आपको पता है उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के समय जो श्रद्धालु हैं उनका इतना अत्यधिक दबाव होता है, सब कुछ आप जान रहे हैं, तो क्या आप और ज़्यादा संख्या में हेलीकॉप्टर्स हायर नहीं कर सकते? क्या एजेंसीज और ज़्यादा नहीं ला सकते? ज़रूरत पड़े तो क्या फॉरेन से कोलैबोरेट नहीं कर सकते? हम रफाल ला सकते हैं, हेलीकॉप्टर नहीं ला सकते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल ला सकते हैं कुणाल जी। और सरकार ने एक एजेंसी नहीं बल्कि कई एजेंसियों को हायर किया है। इसलिए किया है कि हमारा कोई भी यात्री परेशान ना हो। अगर किसी को हेली सेवा से जाना है, देखिए सबसे पहले अभी आशीष जी की मैं एक बात से एग्री करती हूँ कि जो हमारे हेली सेवा से लोग जाते हैं वो 60+ जो हमारे बुजुर्ग हैं, ज्यादातर मुझे लगता है कि ये हेली सेवा उनके लिए है, क्योंकि ऑक्सीजन का जो दबाव है, जो ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। कभी जब हम पैदल चलते हैं पहाड़ों के बीच में से, जब ऊपर की तरफ हम चलते हैं तो ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम होता है, तो उसकी वजह से परेशानियां होती हैं। या जो हमारे दिव्यांग हैं, जो अपनी परेशानियों में है, लेकिन उनकी अंदर से आस्था है कि वो केदार बाबा के, केदारनाथ के, बद्रीनाथ के तमाम हमारे जो भगवान है उनके दर्शन कर सके, तो उनके लिए हेली सेवा है। तो मुझे लगता है कि वाकई ये सही बात है कि ऐसे ही लोगों को जो है हेली सेवा का प्रयोग करना चाहिए। और जो बिल्कुल स्वस्थ है, जो पैरों से ठीक है, हर चीज से ठीक है, स्वस्थ है, वो पैदल भी जा सकते हैं, वो अपने वाहनों से भी जा सकते हैं। और रही बात कि हम एजेंसियों को अडॉप्ट कर सकते हैं, और भी बाकी हमने एजेंसियों को लिया है और उनका जो मानक है वो हमने तय किए हैं। और सरकार ने बिल्कुल कठोरतम लोगों को, जो हमारी एजेंसियां हैं उनको सख्ताई से पालन करने के लिए बोला है कि हर मानक का
पालन किया जाए। अगर इस मानक के अनुसार आपकी एजेंसियां काम नहीं करेंगी, हेली सेवा में अगर मानक के अनुसार सवारियां नहीं होंगी तो भी उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और किस वजह से अगर कहीं पर दुर्घटनाग्रस्त हमारा हो रहा है, क्रैश हो रहा है, या हेलीकॉप्टर में किसी प्रकार की यात्री को दिक्कत हो रही है, अगर उसकी कोई परेशानी या उसकी कोई क्षति होती है तो उसकी क्षतिपूर्ति भी हमारी वो एजेंसी करेगी, ये सख्ताई दी हुई है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर किसी भी तरीके की टेक्निकल प्रॉब्लम आती है और हमारे पायलट को इमरजेंसी में उसको लैंडिंग करना पड़ता है, जैसे अभी आपने देखा कि उसको सड़क पर हेलीकॉप्टर को लैंडिंग कराना पड़ा, उसमें वाकई ये हम सूझबूझ भी कहेंगे अपने पायलट की कि उन्होंने उन लोगों की जान बचाई जिसमें हमारे 4 से 6 लोग थे। तो इस तरीके से अगर हमारे पायलट की सूझबूझ होगी, क्योंकि कोई भी पायलट जब कोई एजेंसी रखेगी तो उसको जो है उसकी योग्यता के अनुसार रखेगी, ऐसे अनट्रेन व्यक्ति को तो नहीं रखेगी, क्योंकि उसको जोखिम में नहीं डालना है हमारे यात्रियों को। और सरकार भी जब किसी एजेंसी को हायर करती है या उसको टेंडर देने का काम करती है तो वो भी यही सोचकर रखेगी कि किसी प्रकार की उनकी जो हेली सेवा है उसमें कोई दिक्कत ना हो, किसी प्रकार की कोई टेक्निकल प्रॉब्लम ना हो। इन सारी चीजों से निजात पाने के लिए मुझे लगता है कि हर बार हफ्ते में कम से कम एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी भी मॉनिटरिंग करने का काम करते हैं, और जो हमारे अधिकारी हैं और जो हमारे प्रभारी मंत्री हैं वो भी उनसे मॉनिटरिंग करने का काम करते हैं, और उस हेली सेवा के पास जाकर के हमारे अधिकारी निरीक्षण भी करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर इस तरह की घटनाएं घट जाती हैं तो मुझे लगता है कि हमारी एजेंसियों को उन सबकी जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए, और एजेंसियां उनकी जो क्षतिपूर्ति है उसको भी उन्हें पूरा करना चाहिए। और सरकार की पूरी ये कोशिश है, मैं आपको बताऊं कुणाल जी, कि जो अन्य राज्यों से हमारे प्रदेश के अंदर जब लोग आते हैं, क्योंकि वो सरकार पर भरोसा करते हैं, और उत्तराखंड तो हमारी देवभूमि है और इस देवभूमि में जब व्यक्ति आता है तो एक अपनी आस्था और अपनी भावनाओं के साथ आता है। उसकी भावनाओं को कहीं तक भी ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, उसकी किसी भी प्रकार की हानि नहीं होनी चाहिए, उसको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, चाहे हमारी स्वास्थ्य सेवा की बात नहीं, सही कह रहे हैं, ये सब तो नॉर्म्स होने चाहिए कमलेश जी, ये सब तो नॉर्म्स होने ही चाहिए। अब हर एक चीज का मुख्यमंत्री साहब थोड़ी संज्ञान लेंगे, अधिकारियों को भी तो देखना होगा जो इतने समय से ये सारी प्लानिंग करते हैं, और हर चीज के लिए मुख्यमंत्री इंटरवीन करे, ये न्याय संगत नहीं है। और जिस ओर इशारा कर रहे थे आपने भी किया, नौटियाल साहब ने भी, कि जरूरतमंद लोगों को ही हेली सेवा इस्तेमाल करना चाहिए यदि लोड ज्यादा है तो आप लोग वो भी लिस्ट देखिए कि कितने जरूरतमंद लोग जा रहे हैं और कितने लोग जो युवा जवान तकलीफों से रहित हैं वो भी शौक के लिए चढ़ रहे हैं। अगर दबाव ज्यादा है तो वो भी थोड़ा देखने की जरूरत होगी, आपको क्या लगता है? हाँ जी कुणाल जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि जो हमारा दिव्यांग है या 60 प्लस है हमारा या 70 प्लस है, अगर वो यात्रा हेली सेवा ले रहा है तो उसके जो परिवार के लोग होते हैं, जो उसमें 1-2 लोग जो उनके साथ जाने हैं, उस यात्रा तक पहुंचना है, क्योंकि वो हेली सेवा में अकेला चढ़ नहीं सकता, उतर नहीं सकता, तो मुझे लगता है कि परिवार का वो व्यक्ति भी साथ में जाएगा। तो उसमें मानक के अनुसार ही रखा गया। मानक से अगर अलग एजेंसियां चलेगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी है। और अधिकारी हमारे, मैंने कहा ना अभी कुणाल जी, कि जो अधिकारी हैं जिनकी ये जिम्मेदारी बनती है, चाहे हमारे डीएम स्तर की हो, चाहे हमारे तहसील स्तर की हो, ब्लॉक स्तर की हो, तमाम हमारे वो अधिकारी इन सारी चीजों को देखने का काम कर रहे हैं। और पायलट की सूझबूझ से हमारे यात्री वहां पर दर्शन करने जा रहे हैं, और पायलट की सूझबूझ से ये यात्रियों की सुरक्षा भी होती है। मुझे लगता है कि इन सारी चीजों के ऊपर सरकार बहुत काम भी कर रही है और अपनी नजर भी रखे हुए है कि किसी प्रकार की दिक्कत ना हो हमारे यात्रियों। ठीक कह रही हैं आप, और इसीलिए उन्हें जिम्मेदार कुर्सी पर बैठाया भी तो गया है। नौटियाल साहब, ये इन तमाम चर्चाओं के बीच में आप इन हादसों को लेकर के सरकार के रवैये को कैसे आंकते हैं? क्योंकि यह भी सवाल उठ रहा है कि 4 हादसे हो गए हैं, अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आई है, सार्वजनिक नहीं हुई है, तो आप उस चीज को भी मद्देनजर रखते हुए कैसे देख रहे हैं इस पूरे प्रकरण को? देखिए एंकर महोदय, रिपोर्ट भी तब आती है जब कोई पराया होता है, जब कोई अपना होता है, अपने से गलती हो जाती है, उसकी रिपोर्टें नहीं आती, उसकी रिपोर्टें रुक जाया करती है। क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रल बॉन्ड भी कई तरीके के माध्यम है हमारे देश के अंदर, जिसके तहत हम लोगों ने अगर पैसा लिया है तो धंधा देना हमारा काम है। तो इन्होंने उसको धंधा अगर दे रखा है तो उसकी रिपोर्ट नहीं आई, अगर रिपोर्ट आएगी तो फिर आपने इलेक्ट्रल बॉन्ड का यूज ही किया है। तो देखिए ये चीज तो है। दूसरा, केदारनाथ जैसी जगह पर देखिए हमारे प्रभु जो भी हैं वो बहुत दूर दूर बसे हैं, चाहे केदारनाथ बसे हो, चाहे आदि कैलाश की बात करें, चाहे कोई भी हमारे मंदिर है, प्रभु बहुत दूर दूर बसे हैं। और कुछ ना कुछ कारण रहा होगा तो देहरादून में ही बस जाते, बढ़िया सुलभ जगह में बस जाते। प्रभु दूर इसलिए है कि उनके आस्था रखता है, वो उनके द्वार
जाता है और पैदल चलने का काम करता है। और लेकिन जमाने की कुछ समस्याएं हैं कि कई लोग नहीं चल पाते हैं, तो उनको निश्चित व्यवस्थाएं भी जब जमाना आ गया तो व्यवस्थाएं भी दी जाती है। लेकिन जैसे हम लोगों ने देखा केदारनाथ के अंदर, अगर आज आपकी डेट पे आप भी अगर केदारनाथ जाना चाहें और अपना फ्लाइट से अपना वो कराना चाहें, टिकट कराना चाहें, तो नहीं होगा, मिल ही नहीं रहा है। क्यों क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि वो वीआईपी कल्चर ला गया। अगर आपकी सेटिंग है तो आप लोग निश्चित, आपकी उम्र चाहे 18 साल हो, आपको टिकट मिल जाएगा। और अगर आपकी सेटिंग नहीं है तो आप चाहे 80 साल के लिए आप टिकट नहीं ले सकते। ये बात तो गौर करने वाली है। हाँ, बनी हुई केदारनाथ में खुद जानता हूँ, मैंने देखा है और हम देख रहे हैं कि किस तरह से सेटिंगें लगाई जाती है। यार अब मान लो हमें अगर जाना हो तो हम कमलेश जी को बोल देंगे, कमलेश जी का व्यवस्था करा दो, तो कमलेश जी की होगी बातचीत तो कमलेश जी भी करा देंगे व्यवस्था। हाँ। कई प्रकार के लोग हैं, तो वहां पर इस प्रकार का काम चलता है। और लेकिन इस चीज में देखिए, भगवान की आस्था का केंद्र है, तो मुझे लगता है इस प्रकार की सेटिंग बाजी मेरे ख्याल से उस आस्था के केंद्र पर नहीं होनी चाहिए। अगर सरकार सोचेगी कि आदमी जो भी जाने वाला यात्री है वो खुद ही समझदार हो जाए, वो कहे ना मैं हेलीपैड में नहीं जा रहा हूँ, उड़ तो रही है पर उड़ूंगा नहीं, मैं पैदल जाऊंगा, तो मेरे ख्याल से ऐसा संभव नहीं। नियम बनाने पड़ेंगे। और केदारनाथ के अंदर मुझे नहीं लगता कि 10-20 हेलीकॉप्टर और लगाए जाएं और केदारनाथ की आस्था को जो है ठेस पहुंचाया जाए। केदारनाथ ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर बार बार आप इतने हेलीकॉप्टर उड़ाओगे तो वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ के जो ग्लेशियर है वो पिघलने शुरू हो जाएंगे, तो वहाँ का वो फिर आस्था रही कहाँ हो। अगर इस प्रकार से आप उसको पिकनिक स्पॉट बना देंगे तो निश्चित इस चीज पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। ठीक, कि जरूरतमंद की निश्चित हेलीकॉप्टर भी हो, लेकिन जिसको जो जा सकते हैं उनको आप क्राइटेरिया बनाए कि किस हद तक बीमार है उसको ही भेजे। नहीं, ठीक कह रहे हैं। पैदल भी चलेंगे, पैदल यात्रा को सुधारे, पैदल रास्ते अच्छे बनाए, उन पे काम करे सरकार। और मुझे नहीं लगता कि पैदल रास्ते बनाने इतने मुश्किल होंगे। आप थोड़ा बहुत तो खुदाई और थोड़ा बहुत तो आपको ईंट पत्थर लगाने पड़ेंगे, लेकिन निश्चित पैदल यात्रा बहुत अच्छी होगी। और इस प्रकार से जो खतरा बना हुआ है, जिस प्रकार से हमारे यात्री जान गंवानी पड़ रही है, इस प्रकार की समस्या से ठीक कह रहे हैं आप। नहीं, आप और बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने उठाई, इसीलिए एक बार कमलेश जी आपका भी रुख कर ही लेते हैं। जल्दी से, वक्त का अभाव है लेकिन फिर भी मैं पूछूंगा, ये सेटिंग गेटिंग कल्चर मैडम, ये जाता क्यों नहीं है हमारे सिस्टम से? देखिए, मोदी साहब आए थे, वीआईपी कल्चर हटाने की बात की, लेकिन एक बात आपने गौर की होगी, महाकुंभ में ही देखिए वीआईपी कल्चर खूब जोर शोर से चला, हूटर लगा करके गाड़ियां बिल्कुल सीधे पहुंच गई संगम तट तक, दृश्य सबने देखा। ये सेटिंग गेटिंग से निजात नहीं मिल पाएगा क्या लोगों को? नहीं, बिल्कुल। देखिए कुणाल जी, सबसे पहले मैं अभी आशीष जी ने एक बात कही कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो हमारा है उसकी वजह से शायद जो है ये रिपोर्ट नहीं आती है या जांच की जो है वो नहीं पहुंचती है। मुझे लगता है कि ये आरोप इस तरह का लगाना ठीक नहीं है, क्योंकि कोई अपना और पराया नहीं होता है। जो गलत करता है वो सिर्फ गलत ही होता है, चाहे अधिकारी हो, कर्मचारी हो, कोई भी हो। मुझे लगता है उसको सजा मिलने का अधिकार है। और अभी जो आपने कहा कि वीआईपी कल्चर, वाकई देखिए कोई भी वीआईपी हो उसको ये सोचना चाहिए, और धार्मिक स्थलों पे तो नहीं जाना चाहिए। मैं ये एक अपना व्यक्तिगत भी इसमें रखना चाहूंगी, क्योंकि कोई भी वीआईपी जब जाता है तो जो हमारी यात्रा है वो वाकई थोड़ा सा उसमें कहीं ना कहीं आवाजाही में दिक्कत परेशानियां होती हैं। और रही बात इसमें कि अभी जो हमारी हेली सेवा की जो जांच हो रही है या जो जांच चल रही है, उसमें बकायदा उस एजेंसी को जो है चेतावनी देने का काम भी किया और उसके खिलाफ कार्रवाई भी करने का काम किया, दोबारा इस तरह के हादसे ना हो। रही बात वीआईपी मूवमेंट की, कि वीआईपी मूवमेंट क्यों होते हैं, उसका कोई कल्चर, कोई स्थान होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वीआईपी कल्चर और यह एक आम इंसान को दर्शन करने में कोई भी अलग से वीआईपी, या भगवान तो ये कहते हैं कि आप जो भी हो, पूरे संसार की दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर के लिए एक बराबर है उसके चरणों में जाने के बाद। तो मुझे लगता है ना तो कोई वीआईपी है, ना कोई आम इंसान है। ठीक कह रही हैं। आशीष भाई ने आरोप लगाया था इलेक्टोरल बॉन्ड वाला, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को भी इलेक्टोरल बॉन्ड मिलते रहे हैं और मिलते रहेंगे। तो ये सारी चीजों के जो आरोप आप इस यात्रा के दौरान आप लगा रहे हैं कि जो धार्मिक स्थल पे कि हमारा इलेक्टोरल बॉन्ड शायद उन एजेंसियों ने दिए होंगे, इस वजह से शायद उनके खिलाफ जांच नहीं हो रही, उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है आशीष भाई, और उनको चेतावनी देने का काम भी किया, और इस तरह के दोबारा हादसे ना हो, इस सरकार इस और भी ज्यादा। ठीक है रमन, ठीक है रमन जी, बहुत शुक्रिया आपका भी। और आपने ठीक ही कहा, वीआईपी कल्चर एक ऐसा कल्चर है कि इसको खुद ही कंसीडर करने की ज़रूरत है, लेकिन लोग कर नहीं पाते। बहुत शुक्रिया नौटियाल साहब आपका भी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आप सभी खास मेहमान जुड़े, अपनी बातों को रखा। देखिए, विमान हादसे और ख़ासकर उस संदर्भ में हेलीकॉप्टर हादसा जो उत्तराखंड में हो रहा है, वो बहुत चिंता का विषय है। उम्मीद हम आज की चर्चा से यही कर रहे हैं कि सरकार
इसका संज्ञान ले रही है सही तरीके से और भविष्य में ऐसी दुर्घटनाएं ना हो सके। पक्ष विपक्ष में आज बस इतना ही। नमस्कार।